अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं गोश्त की तहारी। बहुत अच्छी रेसिपी है और डिश भी बहुत अच्छी बनती है। कम वक्त में बहुत अच्छा खाना बनकर तैयार होता है। देखिए हमारे सामने गोश्त है आधा किलो। इसके लिए लगने वाली चीज़ें आपके सामने हैं। हल्दी, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। करना यह है कि गोश्त में तमाम चीज़ें शामिल कर लेना है। लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिला रहे हैं हम। साथ ही अब डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च में 2 मिर्च मिली हुई है, एक कश्मीरी लाल मिर्च और एक तीखी। इस वक्त हमें इसमें नमक भी मिला लेना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक मिलाइए। खट्टा दही है, दही भी मिक्स करने वाले हैं हम। अगर इफ्तार में चाहिए तो सुबह में इसे बनाकर रख देना चाहिए ताकि मैरिनेशन में वक्त अच्छा हासिल हो सके। तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और इसे ढककर रख देना है। अब चावल हमारे पास बासमती राइस है। आप चाहे तो कॉमन जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं। चावल भिगो के रख देंगे हम। अब 2 प्याज ली है हमने, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। ऑयल निकाला है और उसे गर्म करने के लिए रखा है। उसमें प्याज हमारी सुर्ख होने के लिए रखी है। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं तेज़पत्ता और चंद गरम मसाले जैसे लौंग, दालचीनी और काली इलायची। तमाम चीज़ें प्याज के सुर्ख होने तक सौते करेंगे। अब उसमें हम डाल रहे हैं पुदीना, हरा धनिया और टमाटर। टमाटरों का पानी भी हम इसमें भूनते हुए खुश्क कर लेने वाले हैं। अब इसमें जाएगा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। याद रहे कि गोश्त में भी हमने अदरक लहसुन मिलाया है, इसलिए इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं भूनने के लिए। तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनते हुए ही इस मसाले में हम शामिल करने वाले हैं हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त, जो कि हमने खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखा था। अब गोश्त को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है ताकि कच्चेपन की तमाम खुशबू जो है इसमें से निकल जाए। देखिए ऑयल सरफेस पर आने लगा है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। गोश्त गला नहीं है, इसलिए हमने करना यह है कि तमाम मसाले के साथ कुकर में इसे शिफ्ट कर देंगे तमाम गोश्त को और नमक चख लेंगे। हमें थोड़ा नमक कम महसूस हुआ, हमने इसमें थोड़ा नमक मिलाया है। 2-3 सीटी लेने के बाद हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। कुकर हमने उतार लिया है। अब फिर से उसी बर्तन में हमने ये मसाले डाल लिए हैं गोश्त के साथ। देसी घी मिला रहे हैं क्योंकि जब चावल इसमें पकेंगे तो इन तमाम के मिलने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। भीगे हुए चावल इसमें मिलाएंगे और चावलों के हिसाब से आपने नमक डालना है अपने जायके के मुताबिक। अगर आपको आलू पसंद है तहारी में तो आलू भी शामिल कर सकते हैं। आलू डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को। जितना आप अच्छी तरह से भूनेंगे मसालों की खुशबू कच्चेपन की जाएगी, आपकी डिश में जायका उतना ही दुबाला आएगा। अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें और साथ ही हम चावल भी भिगोए हुए डालने वाले हैं। शाहज़ीरा डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच शाहज़ीरा का हमने डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर ऊपर से डाल दिया है ताकि चावलों के पकते वक्त भी अच्छी सी महक आने लगे।
हमारे चावल शामिल कर रहे हैं हम और इसे पकने के लिए रखा है। देखिए अच्छी तरह से पककर हमारे चावल तैयार हो गए हैं। इसे दम पर रखना है। अगर आप चाहें तो गीला कपड़ा ढककर दम दीजिए, ढक्कन लगाकर। बहुत ही खुशबू और जायके वाली डिश तैयार होती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये डिश और इसकी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।